नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 4 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। 31 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का क्रम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह भारत के महानतम सम्राटों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। 32 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सन्निकट तिथियां। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार सन्निकट तिथियां हो सकती हैं। सन्निकट तिथियों से तात्पर्य लगभग से है। इससे एक समझ विकसित हो जाएगी जो आगे की कक्षाओं में सुनिश्चित तिथियों के लिए मार्गदर्शक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। 33 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। पुराण सातवाहनों को आंध्र भ्रंत कहते हैं। सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं ने लगभग 4 शताब्दियों तक दक्षिणापथ पर शासन किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महानतम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार का सही उत्तर का चयन करें। ए है मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। बी है मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सी है शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। 34 का कौन सा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। 34 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। ए है इसमें बुद्धि की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। बी इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। सी इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थीं। और डी है बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 35 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए। थर्ड ऑप्शन से होगा सी और डी सही हैं। सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण आर, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। मंडप था, क्या था दोस्तों मंडप। 37 का आंसर हो जाएगा 37 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके। मंदिर परिसर में मंडप वह भाग होता था जो सभागार के रूप में होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, जहां पर मूर्तियां स्थापित रहती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर के बाहरी मुख्य गेट को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब कथन है ए, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। कथन आर है, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, अलवर संत निम्न में से किसके उपासक थे? बताइए दोस्तों, किसके उपासक थे? 39 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा विष्णु। दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक अर्थात वैष्णव संतों को अलवर कहा जाता था, जबकि शिव की आराधना करने वाले शैव संतों को नयनार संत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा घासीदास ने। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज सुधारकों का एक समूह था, जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व बिलासपुर जिले के घासीदास ने किया था। घासीदास जी दलित परिवार में जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। इन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्यदशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी है, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। सही विकल्प चुनिए। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? ए, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, बी, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, सी है, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, डी, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा, ए और डी। गांधी जी अपने आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में परिभाषित करते थे। इसके मुख्य तत्व थे सत्य और अहिंसा। सत्य के अंतर्गत ही उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। उन्होंने बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। गांधी जी लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते थे, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अनशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? ए है, अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार, बी है, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग, सी है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सही विकल्प का चयन कीजिए। 43 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ए और बी। चरमपंथी नेता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरीकों के रूप में ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, सक्रिय राजनीतिक आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता था, वह क्या कहलाता था? 45 का आंसर हो जाएगा, 45 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा जल संधि। जल का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, जल संधि कहलाता है। भूमि का सागर के बीच वह सकरा भाग जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। कथन बी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। 46 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन,
भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है उत्तरी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 2 के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सी है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 67 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच है। 47 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सही है जबकि सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है या 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 48 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा उत्तरी या दक्षिणी। दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। कथन बी है रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़। सी गिर वन, एशियाई शेर। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? 50 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। आर है जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। 51 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती हैं। कथन बी है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। 52 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? ए है अनुकूल जलवायु, बी है जल की उपलब्धता, सी है उपयुक्त भूमि, डी है अनुपजाऊ मिट्टी। 54 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी है स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। 55 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय बढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? ए, उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी, उस शहर का क्षेत्रफल, सी, देश का जनसंख्या पिरामिड। सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से होगा, केवल ए और बी। किसी शहर के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए दो मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या तथा उस शहर का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य
किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? 57 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मिलेट। मिलेट अर्थात मोटे अनाज जैसे ज्वार एवं बाजरा की फसल कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कपास के लिए काली मृदा जरूरी होती है और जूट जलोढ़ मृदा में उगाए जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? 58 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। केसर सागा एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है जो मंगोलिया, मध्य एशिया और चीन तक फैले पूरे तिब्बती क्षेत्र में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। 59 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। रूढ़िवादी धारणा यह है कि लड़के उद्यमी, शरारती, शारीरिक रूप से मजबूत तथा खेलों में अच्छे होते हैं, परंतु यह बात कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं या इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ए है ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ए है ग्राम सभा, बी है विधानसभा, सी है पंचायती समिति, डी है जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। 60 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी है राज्यसभा कोई भी विधान और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी है। 61 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कपास जब रुमाल तौलिया बनाता है तब वह केवल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से गुजरता है। 62 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बाजारों की श्रृंखला। कपास जब रुमाल तौलिया बनता है तो वह केवल बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कथन बी है राजमोहन अपने खेत पर काम करता और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? 63 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा फूलवती भूमिहीन मजदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया है? 64 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। एक प्रतिसत्तात्मक समाज वह होता है जहां 65 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जहां महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? 66 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जीने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
वर्णित जीवन के अधिकार में ही स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 67 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? 68 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दहेज के लिए औरतों को तंग करना, तलाक, बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, जमीन से संबंधित विवाद दीवानी कानूनों के दायरे में आते हैं, जबकि दहेज के लिए औरतों को तंग करना एक आपराधिक कृत्य है जो आपराधिक कानूनों द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17 और बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 69 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्क संगत होगी? 70 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 70 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से रिंकी को चाहिए कि वह कहे कि झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों तथा ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बी है इतिहास अलग अलग समूहों में लोगों के लिए अलग अलग था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग होता है, देखने के दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होता है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और बारीकी से सभी पहलुओं का ध्यान करते हुए निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 72 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? 73 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वह गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करे और शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ नया करने तथा अलग प्रकार से सोचने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन।
कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 74 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा स्थानिक अंतःक्रिया। स्थानिक अंतःक्रिया एक ऐसी संकल्पना है जो किसी स्थान विशेष के महत्व को प्रदर्शित करती है। यहाँ कपड़ा निर्माण के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की महत्ता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है, कानून के नियमों से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर समझाइए। बी है, दो सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सी है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त दो संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। और डी है, भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। भारत में कानून के नियम का पालन सामान्यतः नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है, क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? सी, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डी है, क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी। भूगोल की कक्षा के आलोचनात्मक चिंतन हेतु निम्नलिखित प्रश्नों के बेहतर क्षेत्र उपलब्ध हैं। क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाए? क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 चित्रों को दिखाती है तथा वहाँ के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। बी, अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। कथन बी है, सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है, तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। 79 क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? 79 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों की हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? ए. डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, बी. कविताएं, सी. कहानियाँ और घटना वर्णन और डी है केस स्टडी। 80 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी, सी और डी। आदिवासियों और दलितों के हाशिए पर होने की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए डाटा या आंकड़े एकत्र करना, कविताएं, कहानियाँ एवं घटना वर्णन तथा केस स्टडी जैसी शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? ए. सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, बी. संगत स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, सी. पाठ्यपुस्तक के विषय पर निर्देशित चर्चा करना, डी. प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? 82 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? 83 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है कि छात्रों ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री से अध्ययन कराया जाए। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ती है तथा तथ्यों और दृश्यों को याद रखने और उससे रुचि का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? 84 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि ए. विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें, बी है प्रस्तुतिकरण देकर छात्रों को अंक दें, सी है समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें, डी है समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? 86 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कल्पनाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ए. खुली पुस्तक परीक्षा अबोध का श्रेष्ठ मापक है, बी है पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायता है। 87 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा केवल बी। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौलिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? 88 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मूल्यांकन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित है? ए. साक्ष्य आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बी. बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। सी है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना। डी है आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर पंक्तियों में लिखें कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? 90 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी स्थिति के बारे में कल्पना करके निष्कर्ष निकालना परिस्थितियों के अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।